प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हिंदी बसंत में कक्षा 8 में जो हमारे सीबीएसई बोर्ड द्वारा हिंदी बसंत नाम की जो बुक चल रही है, उसमें आज पाठ 15 यानी सूर के पद, इसका हम सब लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, इस सूर के पद के रचयिता सूरदास जी हैं। इस के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। बोर्ड पर मैंने राइट कर दिया है। और इस पूरे पाठ में सूर के पदों में जो कठिन शब्दार्थ प्रमुख हैं वो मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। इस पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। इस पाठ के जो रचयिता सूरदास जी हैं, तो सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिए कि मान लीजिए रचयिता जो होते हैं कविता के या पदों के, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी होना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, अगर इस पद से किसी पद का अगर इसमें से संदर्भ से व्याख्या करने को जब आता है एग्जाम में, तो हमको इसके रचयिता का नाम और पाठ का नाम अति आवश्यक याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिला जुला मैटर लिखा जाता है। पाठ का नाम भी लिखना पड़ता है और उसके लेखक का नाम और उसके रचयिता का नाम भी लिखना पड़ता है, इसलिए ध्यान दें। तो सूरदास जी के बारे में बच्चों, सूर के पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी। सूर पद के रचयिता सूरदास जी हैं। और सूरदास जी हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। इन्हें ब्रज भाषा का श्रेष्ठ कवि और हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। सूरदास जी द्वारा लिखित मुख्य 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो सभी जानते हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी आदि, ये इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपके सम्मुख अभी मैंने रीड करे। नंबर 1 सूर सागर, नंबर 2 सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति काल के मुख्य कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। इन्हें ब्रज भाषा का श्रेष्ठ कवि और हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। बच्चों, संक्षेप में मैं इतना ही बताना चाहूंगा। और इस पूरे पाठ में सूर के 2 पदों का वर्णन किया गया है, तो थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालूंगा इन 2 पदों के बारे में। क्या क्या सूरदास जी ने बताया है इन पदों के माध्यम से हम सबको। तो ध्यान दीजिए, सूर के पद नामक कविता में, सूर के पद नामक कविता में सूरदास जी ने जो महत्वपूर्ण वर्णन किया है उसको देखिए। बच्चों, सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्ति सूरदास के 2 पदों का संकलन है। किसमें? सूर के पदों में। इन सूर के पदों नामक पाठ में कृष्ण भक्ति सूरदास के 2 पदों का संकलन है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों, पहले पद में बताया गया है कि माता यशोदा कृष्ण को लोभ देती है। क्या देती है? लालच देती है। पहले पद में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और कहा गया है क्या कि माता यशोदा जो है वो कृष्ण को लोभ देती हैं, लालच देती हैं कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम की चोटी से लंबी हो जाएगी। दूध पीने से उनकी चोटी बलराम की चोटी से लंबी हो जाएगी। वे रोज कई बार दूध पीते हैं, चोटी गुथवाते हैं, कंघी करवाते हैं, लेकिन वे इन प्रयासों के परिणाम से असंतुष्ट हैं और मां से पूछते हैं
कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। बच्चों, इस दूसरे पद में सूरदास जी ने क्या बताया है? दूसरे पद में गांव की एक ग्वालिन मां यशोदा से कृष्ण की शिकायत कर रही है। वो कहती है कि कृष्ण दोपहर के समय उनके घर में घुसे और छींके पर रखा दूध दही स्वयं तो खाया ही, साथ में अपनी ग्वाल वालों को भी खिलाया। मां यशोदा को उलाहना देते हुए कहती हैं कि तुमने अनोखा पुत्र पैदा किया है। बच्चों, इस प्रकार से दोनों पदों में ये जो महत्वपूर्ण बातें बताई वो मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बचपन, अंत में मैं बताना चाहूंगा बच्चों, बचपन शरारत का पिटारा होता है। बचपन जो होता है वो शरारत का, शैतानी का पिटारा होता है। जब बड़े बुजुर्ग बच्चों की शरारत देखकर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। कई बार इससे दूसरे परेशान हो उठते हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों, ये वीडियो आपके पास रहेगी, इसको बार बार देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि इन दोनों पदों में सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है। आप प्रकाश डालते हैं। ये चैप्टर में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, इनके बारे में। सबसे पहले चोटी, चोटी का अर्थ होता है शिखा, ये शिखा गांठ। पियत, पीना, कुछ लोग यहाँ शिखा में गांठ भी लगा करके और बढ़िया करके बनाते हैं तो वो चोटी कहलाती है। पियत मीन्स पीना, अजहु मीन्स आज ही, और बल का अर्थ होता है बलराम, लांबी का अर्थ होता है लंबी, नेहावत का अर्थ होता है नहलाते हुए, भुई का अर्थ होता है जमीन, कांचों का अर्थ होता है कच्चा, पच पच, पच पच मीन्स बार बार, हलदर का अर्थ होता है बलराम, जोटी का अर्थ होता है जोड़ी, और जान का अर्थ होता है जानकर, पैठ का अर्थ होता है बैठकर, उखल का अर्थ होता है ओखली। बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए और उनको याद करिए। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं समझता हूं आपकी सब समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो चैप्टर की लोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आप सब लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा, देखा होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।